मेरे सभी आउटसोर्स भाइयों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो कहना नहीं चाहते हमें वो भी कहना पड़ जाता है। परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं, इतनी जटिल हैं कि जो ना सोचे वो भी सोचना पड़ रहा है। इस महंगाई में सरकार ने एक नया सिस्टम चला दिया है, आउटसोर्स। आउटसोर्स क्या है? आउटसोर्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे शब्द सामने आते हैं जिसको लेकर मैं बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि हम आउटसोर्स का मतलब एक प्रकार की बेगारी समझ लीजिए। कर्मचारियों से काट तो सरकारी कर्मचारियों को जैसे ले रहे हैं, पर मानदेय की बात करें तो किसी के 2 महीने से नहीं आए, किसी के 3 महीने से नहीं आए। इसको लेकर फ्रस्ट्रेट होकर हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को कहना है कि सरकार हमारा दुख तभी समझेगी जब उन पर भी वो गुजरेगा जो हम पे गुजर रहा है। आप अपना भी पद संविदा में कीजिए, अब आप लोग भी वो सारी चीज़ें फेस कीजिए जो हम कर रहे हैं, है ना। इसी चीज़ को लेकर कई बार हमारे ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं हम बोलना चाह रहे हैं या हमारे आउटसोर्स कर्मचारी कहना चाह रहे हैं, पर क्या करें। कहते हैं जब कुछ नहीं दिखता तो जो मन में आता है वो कहने का मन करता है। जैसे कि यहाँ पर एक बात सामने आई है, आइए मिलकर आवाज़ उठाए। अब बस आउटसोर्स ठेकेदारी व्यवस्था खत्म होनी ही चाहिए। कितने और सपने कुचले जाएंगे इस ठेकेदारी व्यवस्था में, कितने और घरों के चूल्हे बुझेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब बताइए, सिर्फ एक कागज खत्म हो जाने से नौकरी खत्म, एक कॉन्ट्रैक्ट शब्द खत्म हो जाने थे कि आप बताओ सिर्फ इतने दिन से इतने दिन कार्य करोगे, उसके बाद एक बार भी सरकार या किसी के दिमाग में नहीं रहता कि अब ये कहाँ जाएगा, अब ये क्या करेगा। अब बताइए, इसके घर में अगर उस कर्मचारी के पैसों से उसके घर का चूल्हा जलता है तो आप बताइए उसके घर में खाना कैसे बनेगा। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, है ना। कितने और युवाओं की जिंदगी इस सिर्फ एक आईडी कार्ड और 1 महीने की नौकरी तक सीमित होगी। सही है, पहले के ज़माने में युवा पढ़ते थे, मेहनत करके एक सरकारी नौकरी प्राप्त करते थे, लेकिन अब संविदा की नौकरी है, सिर्फ 1 महीने का कार्य, कभी भी निकाल देने का डर। ये कब तक चलेगा? आज देश का हर कोना एक ही दर्द बोल रहा है, आउटसोर्स और ठेकेदारी इन्हें मेहनतकाश कर्मचारियों की रीढ़ तोड़ दी है। सही है, कार्य उनको सरकारी कर्मचारियों जैसा लिया जा रहा है, लेकिन बात अगर नियमित और मानदेय की करें तो महज चंद रुपए देकर उन्हें हटा दिए जाते हैं। कर्मचारियों की वही काम करें पर वेतन आधा मिले, जिम्मेदारी वही हो पर हक आधा मिले, ड्यूटी वही हो पर भविष्य शून्य हो। क्यों? यही न्याय है। सरकारें बदलती रही हैं, नीतियां बदलती रही हैं, पर नहीं बदली तो सिर्फ एक चीज, आउटसोर्स व्यवस्था के एक नाम पर अन्याय की बेड़ियां। ये व्यवस्था ना सिर्फ शोषण है बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी निगल रही है। बिल्कुल सही, आगे आने वाले समय पे कौन आउटसोर्स में भर्ती होना चाहेगा? कौन इतना पढ़ के और सिर्फ महज चंद रुपयों के लिए इतनी मेहनत करना चाहेगा, बताइए। बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निगल रहा है। ना नौकरी की सुरक्षा है, ना सामाजिक सुरक्षा है, ना पेंशन का सम्मान है। कर्मचारी सिर्फ एक संख्या बनकर रह गया है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर फलाने। सवाल बहुत सरल है, जब काम अस्थाई है, आवश्यकता स्थायी है, तो फिर नौकरी अस्थायी क्यों? भाई, जब काम स्थायी है कि भाई हाँ आपको ये काम करना है, आवश्यकताएं स्थायी है कि भाई आपको इतने से इतने तक कार्य करना है, ये आवश्यकताएं हैं, तो सिर्फ नौकरी अस्थायी क्यों है? ये सवाल कर रहा है आज का युवा और सभी आउटसोर्स कर्मचारी जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं एक आईडी में, है ना। ये व्यवस्था खत्म होनी ही चाहिए। ये व्यवस्था खत्म होगी तभी जब हम सब एक होकर कहेंगे इंकलाब जिंदाबाद। अब तक कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायी रोजगार चाहिए, ठेके की जिंदगी नहीं चाहिए। भविष्य कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उनका दिल, सपने और परिवार होते हैं। हम चाहते हैं आउटसोर्स ठेकेदारी व्यवस्था का अंत और हर मेहनतकाश को अस्थायी सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से कर्मचारियों को रखा, देखिए ऐसा नहीं है हम कहते चलिए आप आउटसोर्स के सिस्टम से आप ज्वाइन कराइए, ठीक है,
आप देखिए कि अगर 3 साल तक वो अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे, आप उसे नियमित कर दीजिए। 3 साल 5 साल ये बहुत होते हैं एक किसी को ट्रेंड करने के लिए, तैयार करने के लिए। भाई आप देख लीजिए कि भाई ये कार्य अच्छा कर रहा है, समय से आ रहा है, समय से जा रहा है, 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है ना। तो भाई सारी चीज़ें जब सिस्टमेटिक 3 साल तक आप देख लीजिए, उसके बाद उसे नियमित कर दीजिए, तो आपकी भर्तियां भी सही हो जाएंगी, कर्मचारी कार्य भी सीख जाएंगे। अब आप बताइए, किसी को हटा के नए कर्मचारियों को लाएंगे, उनको फिर से सिखाएंगे, फिर उनको भगाएंगे। इससे अच्छा है जो सीख गया है, जो ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है, उसको कार्य दीजिए, उसको नियमित कीजिए और भर्तियां कीजिए, जिससे जो कार्य रुका हुआ है सिस्टम का वो कार्य पूर्ण हो। अब जहाँ पे कर्मचारियां चाहिए 4, वहाँ पे कर्मचारी है 2, कहे कहे एक और रख देते हैं क्योंकि आउटसोर्स में है, ज़्यादा होगा काम खत्म, एक को निकाल दो। ये क्या बात हुई? जब जरूरत हुई आप रख लिए, जब जरूरत खत्म हो गई आप निकाल दिए। ये सारे सिस्टम को चेंज होना चाहिए, सारी चीज़ों को चेंज होना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को बदलनी चाहिए। सरकार अगर नई नई चीज़ बदलती है कि हम यहाँ पे कंपनी ला रहे हैं, यहाँ पे रोड ला रहे हैं, यहाँ पे लाइट ला रहे हैं, पर जो इस पर कार्य कर रहे हैं उनके भविष्य के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और ये जब ही सरकार सोचेगी जब सभी कर्मचारी एकजुट होकर एकता दिखाएंगे और एक साथ आवाज़ उठाएंगे। चलिए, जो भी अपडेट आती रहेगी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसका समाधान करने के लिए क्या करने वाले हैं, एक एक डिटेल बताऊंगी, आप लोग तक अपडेट पहुंचाऊंगी, ताकि आप लोग संगठन से जुड़कर सपोर्ट करें। क्योंकि ये समस्या किसी एक कर्मचारी की समस्या नहीं है, ये समस्त पूरे देश के आउटसोर्स कर्मचारी की समस्या है और यहाँ पर आप लोग को एकता दिखाने की बहुत ज़रूरत है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने ना कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।